नमस्ते छात्रों। कुंवर नारायण की प्रतिनिधि कविताओं को हम समझ रहे हैं। कुंवर नारायण की अब की अगर लौटा तो इस कविता को हम समझेंगे। छोटी सी कविता है। अब की अगर लौटा तो। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूंगा। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, कमर में बांधे लोहे की पूंछें नहीं। जगह दूंगा साथ चल रहे लोगों को, तरेर कर न देखूंगा उन्हें भूखी शेर आंखों से। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूंगा। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेन पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा सिद्धी सा जानवर नहीं। अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूंगा। अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित की सोचता पूर्णतर लौटूंगा। तो कवि इस कविता के माध्यम से मनुष्य को किस तरह से एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए और उसमें किस तरह से अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरे इंसानों के बारे में सोचना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। कवि पहले एक स्वार्थी इंसान था, केवल अपने बारे में सोचने वाला, और केवल अपने स्वार्थ पूर्ति में उसने पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी बिताई अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। लेकिन आखिर में उसे पता चला कि अपने लिए जीना तो कोई जीना है नहीं। जीवन की सार्थकता जो है दूसरों के लिए जीने में है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त ने भी अपनी एक कविता में एक जगह पर कहा है, यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य जो है जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब मनुष्य के काम आ जाए। तो पशुओं की प्रवृत्ति देखिए, जैसे कि गाय, भैंस, बैलों को चरते हुए आपने देखा होगा एक साथ झुंड में। तो ये अपने सामने की घास जो है बहुत जल्दी-जल्दी खाते हैं, और जो आजू-बाजू में चर रहे हैं, उनके सामने घास घास भी खाने की कोशिश करते हैं, उनको धक्का देने की कोशिश करते हैं। तो ये पशुओं की, जानवरों की प्रवृत्ति कि आप ही चरें, मतलब केवल अपने तक सीमित सोचते हैं। लेकिन मनुष्य इन पशुओं से, इन जानवरों से कुछ अलग है। तो उसका कर्तव्य है, उसका धर्म है कि वो दूसरे इंसान के काम आ जाए, दूसरों के बारे में सोचे, क्योंकि अन्य प्राणियों से उसको बुद्धि और वाणी का वरदान है।
इसके लिए अन्य प्राणियों की तरह बर्ताव उसे नहीं करना चाहिए, नहीं तो पशु में और उसमें क्या फ़र्क रह जाएगा। तो कवि कह रहा है कि अब जब मैं लौटूँगा दोबारा, तो थोड़ा बृहत्तर लौटूँगा। अब की अगर लौटा तो बृहत्तर लौटूँगा, मतलब व्यापक सोच लेकर लौटूँगा, संकीर्ण सोच नहीं। संकीर्ण सोच में केवल अपना ही फ़ायदा देखते हैं लोग, अपना ही नफ़ा-नुकसान सोचते हैं, औरों के बारे में सोचने के लिए वहाँ पर कोई अ, मतलब औरों के बारे में सोचने के लिए वहाँ पर वक़्त ही नहीं है। चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, कमर में बाँधे लोहे की पूँछें नहीं। तो चेहरे पर लगाए नोकदार मूछें नहीं, मतलब अपनी अकड़ में, अपने अहंकार में जो है इंसान सब कुछ भूल जाता है, अपने को ही श्रेष्ठ समझने लगता है। तो किसी प्रकार का कोई अहंकार जो है नहीं करेगा और शस्त्र के सहारे किसी को डराया-धमकाएगा नहीं। जगह दूँगा साथ चल रहे लोगों को और जो साथ उसके चल रहे लोग हैं, जो उसके संपर्क में आते हैं, उनके लिए वो जगह देगा, मतलब उनकी मदद करेगा समय पड़ने पर और आँखें तरेर कर गुस्से से वो कभी नहीं देखेगा, भूखी शेर आँखों से उनको, क्योंकि वो भी उसी की तरह एक इंसान ही है और एक इंसान को दूसरे इंसान के काम आना चाहिए, ना कि अपने स्वार्थ के लिए उनको उसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो तरेर कर न देखूँगा उन्हें भूखी शेर आँखों से। तो मतलब एक पूरा सम्मान उन इंसानों को देगा, अगर वापस लौटा तो। अब की अगर लौटा तो मनुष्यतर लौटूँगा, एक अच्छा मनुष्य बनकर मैं लौटूँगा। आगे अगर वापस लौटा अब की बार तो ऐसा एक मनुष्यता का जो महत्वपूर्ण गुण है, उसको लेकर लौटूँगा क्योंकि मनुष्यता, मानवता जो है सबसे महत्वपूर्ण है। इंसानियत जिसको हम कहते हैं, वो इंसानियत अगर इंसान में नहीं है तो वो इंसान कहलाने का अधिकारी नहीं है। कवि कह रहा है कि आपके अगर लौटूँगा तो मनुष्यतर लौटूँगा। तो मानवता के पक्ष में, मानवता के हक में लौटूँगा, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह बेजगह कुचला पड़ा पिद्दी सा जानवर नहीं। जीवन में इतना संघर्ष है कि लोगों को जीवन निर्वाह करने के लिए घर से बाहर तो निकलना ही पड़ता है। सड़कों पर चलना पड़ता है, भीड़ में बसों पर चढ़ना पड़ता है, ट्रेन पकड़नी पड़ती है। कितनी स्पर्धा है, कितनी भीड़ है, जिसमें ऐसा लगता है कि आदमी कहीं खो-सा गया है, इस भीड़ में। महानगरों का हाल तो यही है। तो इंसान जो है सुई की नोक पर दौड़ रहा है, चारों तरफ भागम-भाग है। किस तरफ भाग रहे हैं? तो अपना अस्तित्व भी जैसे उसमें तिरोहित हो चुका है। तो ये स्पर्धा जो है गला काट स्पर्धा चल रही है इस दुनिया में और ऐसा लग रहा है कि इंसान जो है एक मामूली जानवर बनकर रह गया है। घर से निकलते, सड़कों पर चलते, बसों पर चढ़ते, ट्रेनें पकड़ते, जगह-बेजगह कुचला पड़ा।
एक तरह से इंसान इसमें कुचला जा रहा है। मनुष्य मतलब एक मनुष्य की ज़िंदगी इस भागम-भाग में जी नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक छोटा-सा मामूली एक टिड्डी-सा जानवर, यही हैसियत उसकी रह चुकी है। कभी कहता है कि अगर बचा रहा तो कृतज्ञतर लौटूँगा और जीवन जीते समय हमें कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि जो भी हम लेते हैं यहीं से लेते हैं और हमको यहीं पर देना होता है। जो भी हम पाते हैं समाज से, लोगों से, उसके प्रति एक कृतज्ञता का भाव जो है हमारे मन में होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर बचा रहा तो मैं कृतज्ञ भी बना रहूँगा। कभी आगे कहता है कि अब की अगर लौटा तो हताहत नहीं, सबके हिताहित को सोचता पूर्णतः लौटूँगा। अब क्या अगर लौटा तो पहले की तरह लहूलुहान नहीं, हताहत नहीं, ज़ख्मी नहीं, तो सबके हित के बारे में, सबके कल्याण के बारे में सोचते हुए पूर्णतः लौटूँगा, पूरी तरह से। तो मनुष्य का दूसरे मनुष्य के लिए काम आना उसके जीवन की क्या है? पूर्णता है, सार्थकता है और एक सार्थक जीवन जीने की बात कभी कर रहा है कि उसको अभी पता चला है कि जीवन की सार्थकता जो है किसमें है। पहले तो केवल अपने लिए जी रहा था, अपने स्वार्थ के लिए जी रहा था, केवल और केवल अपने फ़ायदे और नुकसान के बारे में सोच रहा था। लेकिन उसको अब पता चल गया है कि ये जीवन सही मायने में जीवन नहीं है, जो खुद के लिए जिया जाता है। दूसरों के लिए जो जीवन जिया जाता है, उसमें जीवन की क्या है, सच्चे अर्थ में सार्थकता है। और अहंकार से या फिर इस तरह से डरा-धमका कर अ, डराना-धमकाना, ये अच्छी बात नहीं है। तो अपने साथ जो लोग हैं, उनके साथ एक बराबरी का व्यवहार किया जाए। उनका किसी तरह से शोषण ना किया जाए। तरेर कर ना देखूँगा उन्हें भूखी शेर आँखों से। क्योंकि एक इंसान जो दूसरे इंसान का शोषण करता है, ये असल में एक तरह से क्या है, पाप ही है। कोई किसी का हक मार रहा है, वो भी पाप है। इसलिए अब की अगर लौटा तो कवि कह रहा है कि मैं एक अच्छा मनुष्य बनकर लौटूँगा जिसमें इंसानियत होगी, जिसमें मानवता होगी, वो एक अच्छा मनुष्य होगा। और भीड़ में अपने अस्तित्व को खोने की बात जो कवि कर रहा है, जगह-जगह इंसान जो है, उसको कुचला जा रहा है, स्पर्धा के युग में। एक मामूली जानवर की हैसियत उसकी रहेगी और कुछ नहीं। तो इस ओर भी हमारा ध्यान खींचने की कोशिश की है कि एक तेज रफ्तार की ज़िंदगी लोग जी रहे हैं, घर से निकल रहे हैं, सड़कों पर चल रहे हैं, बसों पर चढ़ रहे हैं, ट्रेनें पकड़ रहे हैं और इस आपाधापी में वो अपना जीवन जीना जो एक तरह से भूल रहे हैं। कोई कहता है कि वो सबके प्रति कृतज्ञ भी रहेगा, जो उसे मिलेगा समाज से, लोगों से, उसके प्रति वो कृतज्ञ बना रहेगा और अब की अगर लौटा तो उसे कोई ग्लानि या पश्चाताप नहीं होगा और वो सबके हिताहित की सोचता हुआ लौटेगा, सबका हित चाहेगा, सबका कल्याण चाहेगा और सबकी मदद वो करेगा, सबके साथ मनुष्यता का व्यवहार वो करेगा। तो यही संदेश इस कविता के माध्यम से देने की कोशिश की है कि जीवन में अ, जीवन जो है केवल अपने लिए जीना नहीं है, दूसरों के लिए जीना ये सच्चे मायनों में जीवन की सार्थकता है और मानवता जो है सबसे
सर्वोपरि है, मानवता सर्वश्रेष्ठ है। एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ इंसानियत भरा व्यवहार करना चाहिए और इसके लिए उसकी सोच जो है वो व्यापक होनी चाहिए, बृहत्तर होनी चाहिए और तभी ये हो सकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद।